साथ एक जैसा है तो हम ईश्वर के उस बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा वही व्यवहार किसी एक के प्रति है, कुछ लोगों के प्रति है, तो हम मोह के बस में चल रहे हैं। यदि हम अपने परिवार के, अपने बच्चे को हम उसकी सेवा में, माँ बाप की सेवा में लगे हैं, तो ये हमारा मोह और फसाव है। लेकिन यदि यही हमारा व्यवहार सारे संसार के चींटी से हाथी तक एक जीव के लिए हो जाए, तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसका आखिरी ईश्वर है। हम उस ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसका आखिरी रूप ईश्वर है, क्योंकि ये उसी की चीज है। धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। यदि घटता जाता है तो ये हमारा गलत दायरा है। हम मोह के वश में ज्यादा होकर चले जा रहे हैं। आखिरी में एक ही रह जाएगा हमारे पास, और वो भी मर जाएगा तो हम तड़प तड़प के मर जाएंगे कि अब क्या करें। हम संसार में तो कोई रह नहीं गया, एक था अपना, अब एकलौता रहा है, वो भी चला गया, अब क्या करें। तो सिवाय फसरी लगावेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं। और वही चीज अगर सारे सृष्टि के लिए हो, तो जब चींटी मरेगी तब आपको उतना ही दुख, जब आपका बच्चा मरेगा तो आपको उतना ही दुख। आप अपने बच्चे के लिए जो चीज कर सकते हैं वही किसी के बच्चे के लिए कर सकते हैं। लेकिन हम उस दायरे से निकलना नहीं चाहते हैं जिस घरौंदा में हम फंसे हुए हैं। हम उससे बाहर कदम रखने नहीं चाहते हैं। अपना अपना अपना, पराया कुछ है ही नहीं, सब अपने हैं। पराये के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते हैं। और जितना उस घरौंदे में जितनी चीठा लेकर कर सके, जितना संपत्ति और मोह ला करके डाल सके, उतना डालते भरते चले जा रहे हैं। जायज नाजायज सब उसी में भरते चले जा रहे हैं। तो क्या है, हम उसके अंदर शीशा लेकर को इकट्ठा करें, उस उपकरण को इकट्ठा करें। उदाहरण को सूरती देखी मन भाया अपंगा, द्वारे करो कोटि रवि चंदा। सूरती देखी मन भाया अपंगा। जब एक दया इतनी अच्छी चीज है, एक प्रेम इतनी अच्छी चीज है, तो जिसके अंदर ये सब चीजें होंगी, जब इन सब चीजों को इकट्ठा करके इनके ये सभी बड़ी विशाल मात्रा में जहां मौजूद होंगी, वो कितना अच्छा होगा। अगर हम प्रेम के सागर में कहीं डाल दिए जाए, पहुंचा दिया जाए कि ये प्रेम का सागर है, वो चीज हमको देखने, एक बूंद जब हमको देखने नहीं मिल रही है, तो यदि हमको सागर देखने मिल जाए तो हमको कितना अच्छा लगेगा। यानी अगर उस विशालता कहीं हमारे अंदर आ जाए तो हम अपंग हो जाएंगे, तब हमको उसकी सूरत नजर आएगी, ये क्या चीज है। सूरती देखी मन भाया अपंगा। अपंग क्या हो जाएगा कि जो संसार में उछल कूद रहा है, ये हाथ पर इसके तो ढेर हो जाएगा, उछलने कूदना बंद कर देगा। ऐसे जैसे अपाहिज चलने को मोहताज रहता है, वैसे ही वो इसमें कहीं नजर दौड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, नजर तक उसकी अपंग हो जाएगी। सूरती देखी मन भाया अपंगा, वारे करो कोटि रवि चंदा। और उस पर कोटि रवि चंदा, वही महाज्ञानी और महाज्ञानी, ज्ञान और महाज्ञान जो संसार में व्याप्त है, ये सब उसके ऊपर नचा है। उसके आगे, उस ज्ञान के आगे, उस अनुभूति के आगे, उस एहसास के आगे। धिगाही साहेब धिगाही बंदा। तो जब हमने उस प्रेम को, अपने दायरे को बढ़ाना शुरू कर दिया, उस बूंद को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक दिन नांद भर हुआ, दूसरे दिन टंकी भर हुआ, और धीरे धीरे वो जब सागर हो गया, तो हमने और उस सागर में अब क्या अंतर रह गया। जो सागर है, दया का सागर है, उसी को तो मालिक कहते हैं। सोई सुहागिनी कहिए भाई,
कथे बदे गाए का होई। तो सुहागिन कौन है? जो ऊपर जितना जो कुछ इन्होंने बताया है, जो उस रास्ते पर चल रहा है, जो ऐसा कर रहा है, वही केवल सुहागिन है। सोई सुहागिन कहिए भाई, कथे बदे गाए का होई। ये कथनी बदनी, गाना बजाना, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना, ये संसार में दिन रात चल रहा है। कहीं न कहीं कोई न कोई करता रहता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। इससे सुहाग नहीं प्राप्त हो जाएगा, इससे आप सुहागिन नहीं हो जाएंगे, यानी वर आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। और वर कौन है? मालिक। आप बिना वर के, बिना मालिक के ही रहेंगे। झूठा श्रृंगार आप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पाखंड या पाखंडी, वो आप कर सकते हैं। सोई सुहागिनी कहिए भाई, कथे बदे गाए का होई। चाहे ताही ले अपनाई। हमारे लाख प्रयास के बाद भी, हमारे किसी भी कोशिश के बाद हम नहीं दावा कर सकते हैं, हमारा हस्ती नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम मालिक को मिलेंगे। लेकिन हमारे कर्मों से प्रभावित होकर के, रीझ करके, जब हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उसके बताए हुए कर्म करनी करेंगे, तब वो हम पर रीझ करके अगर चाहेगा तो हमको अपना लेगा। हमारी कोई ताकत हमको नहीं दी है उसने कि हम उससे जाके मिल सके। अगर ऐसा होता, हमारा धन वैभव या बल या राजपाट उससे मिला सकता, तो बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े बली, ये सब बड़े बड़े तांत्रिक, ये सब जाकर के उसको मिल गए होते। लेकिन उसने हमारी क्षमता में ऐसा कुछ नहीं रखा है। हमको केवल करने के लिए कहा है। अगर हम करनी करते हैं तो उससे रीझ कर वो हमको चाहेगा तो अपना लेगा। अगर हम करनी करेंगे तो वो रीझेगा निश्चित। ऐसा नहीं कि फिर वहां कोई आपकी सुनवाई ना हो। आप करनी कर रहे हैं, वहां सुनवाई नहीं हो रही। चाहे ताही ले अपनाई, मंगल आरती मीता गाई। चाहे ताही ले अपनाई, मंगल आरती मीता गाई। अब पीछे थोड़ा खड़े हो। आधा मिनट केवल। आरती करे राम का प्यारा। अगली शूटिंग हो पावे ना हो पावे। आरती करे राम का प्यारा। जरा आरती करे राम का प्यारा। श्री राम भाई साहब। आरती करे राम का प्यारा। काम क्रोध ते रहे निनारा। अब आरती करने के लिए संसार ने अपना एक विधान बना रखा है, लेकिन गीता साहब बार बार बताते हैं, तरह तरह से बता रहे हैं कि आरती क्या है क्या नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं उसको तो वो साफ साफ कहते हैं कि ये आरती नहीं है, लेकिन है क्या उसको तरह तरह से वो बता रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा।
आरती करे राम का प्यारा। राम का प्यारा कौन होगा? जो उसके बताए मार्ग पर चल रहा होगा। तो उसके बताए हुए मार्ग पर चलना ही आरती है कायदे से। उसका असर क्या दिखाई पड़ेगा? अगर उसके बताए मार्ग पर आप चल रहे हैं तो उसका असर यह दिखाई पड़ेगा, काम क्रोध तेरा है निनारा। लेकिन अगर हम ये समझें कि काम क्रोध से हम दूर रहें तो हम आरती कर रहे हैं, तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे आरती, क्योंकि आप काम क्रोध से कभी दूर रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप वहां से चलते हैं, जो मालिक ने जो रास्ता बताया है, जो चीजों जिन चीजों को अपनाने को कहा है, उसने जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा है, अगर उन चीजों को लेकर के उस मार्ग पर आप चल रहे हैं तो उनका असर ये होगा, वो ऐसे अस्त्र साबित होंगे जो इन दानवों को, काम क्रोध रूपी दानवों को मार करके गिरा देंगे। यानी उसका असर ये होगा कि ये काम क्रोध से आप बचे रहेंगे, और जब काम क्रोध से आप बचे रहेंगे तो आरती का आपको दिखाई पड़ने लगेगी। यहाँ असर करेगा अगर के वो चीज जो आप कर रहे हैं, जिसको कोई नहीं देख रहा है, जो निर्गुण करनी कही जाती है, उसका असर यहाँ देखने में आपको मिलेगा। जय हो साहब। आरती करे राम का प्यारा, काम क्रोध तेरा है निनारा। लोग धोखा खा जाते हैं। आप कोई पट्टी वट्टी अपने लगवा लो, जब तक वो पढ़ने वाले समझते हैं कि नहीं, यहाँ आके फंस जाते हैं। तो पट्टी वट्टी आप कोई लगवा लो, तो बोलो सांस नहीं ले बंद हो जाए तब फिर खूब मुड़े बैठा। आरती करे राम का प्यारा, काम क्रोध तेरा है निनारा। अगम पंथ का जिन पगुधारा। अगम पंथ कोई यहाँ खोपड़ी के इस हिस्से से इस हिस्से तक थोड़ी है। अगम पंथ कोई धरती से वहां आकाश तक की थोड़ी है। वो पंथ जिस पर चलना सबके लिए आसान नहीं है। हम कहते हैं हम दीनता लिए रहेंगे, आप माँ बहन से नीचे उतर ही नहीं रहे, तो हम कितनी देर लिए रहेंगे? कितनी देर हम उस पर टिकेंगे? सूली की नोक पर टिकना और उस पर दीनता पर टिकना है, कई बात है। तो जिन चीजों को लेकर के धारण करके आपका संसार में चलना दुर्लभ है, आप नहीं चल सकते हैं जिन चीजों को लेकर के, वो चीजें, वो पंथ अगम पंथ है। उस पर चलना आसान नहीं है, सबके बस का नहीं है। कोई बिरला जाता है उसमें, कोई बिरला उस नोक पर टिकता है, जो कुछ भी हो जाता है लेकिन वो टिकता है उस पर। वो माँ बहन सब करवा डालता है। आगम पंथ का तीन पग धारा, आगम पंथ का तीन पग धारा। अनभय ज्ञान किया उजियारा। चुपचाप बैठो। आगम पंथ का तीन पग धारा, अनभय ज्ञान किया उजियारा। एक अज्ञान है जिसमें आपको भय होता रहता है। आपको अंधकार में कोई चीज खड़ी है, वो निर्जीव है, किसी पेड़ की पेड़ी है, ऊपर का हिस्सा गायब है, नीचे का हिस्सा है, लेकिन आप उसको बाघ दिखाई पड़ रहा है या आपको भूत दिखाई पड़ रहा है, तो आप भयभीत है। क्यों? क्योंकि अंधकार है, अज्ञान है, आप उसकी असलियत को नहीं जान पा रहे हैं। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण उसकी वास्तविकता
उसकी असलियत आपके सामने नहीं आती है, इसलिए आप भयभीत रहते हैं कि जाने क्या है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है, उस अंधकार का नाश होता है, वो चीज आपको साफ साफ दिखाई पड़ती है, आप उसकी असलियत आपके सामने आ जाती है कि ये पेड़ की टेढ़ी है, कोई भूत प्रेत या बाघ शेर नहीं है। तो आपका भय अपने आप गायब हो जाता है, आप उसी टेढ़ी पर जा करके बैठ जाते हैं। तो ये जो अंधकार के कारण जो भय होता है, और ऐसे ऐसे ज्ञान भी पड़े हैं जिनके होते हुए भी आप भयभीत रहते हैं। जो संसार में नाना प्रकार का ज्ञान मौजूद है, लेकिन फिर भी आप उनको जानते हुए, उनके प्रकार पंडित होते हुए, उन पर प्रवचन करते हुए, सब कुछ होते हुए भी आप उन आशंकाओं से घिरे हुए हैं, उस भय से आप घिरे हुए हैं। वो असलियत आपके सामने नहीं आ पाएगी। आगम पंथ का जिन पग धारा, लेकिन जिन्होंने उस आगम पंथ पर आगे बढ़े, जो उनके लिए अनभय ज्ञान किया उजियारा, वो ज्ञान जो अनुभव प्रदान करता है, जो आपके सारे जितने भी आशंकाएं और भय है उनको दूर करता है, निर्भय करता है आपको, वो चीज आपके सामने आ जाती है। यानी सारी असलियत आपके सामने, सारा तत्व आपके सामने आ जाता है। ज्ञान खड़ग लय किया विचारा, ज्ञान खड़ग लय किया विचारा, जागत पांच चोर का मारा। अगर आप जाग रहे हैं और कोई भाला बल्लम लेकर के जैसे चौकीदार जागा करता है, तो चौकीदार को भी तो मार के चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं। जो फौज लगी होती है पहरे पर, उसको भी तो मार के चले जाते हैं, जब उससे बड़ी फौज आ जाती है। लेकिन ज्ञान खड़ग लय किया विचारा, जब ज्ञान रूपी तलवार को हम हाथ में लेकर के, यानी जब हम ज्ञान के बल पर, ज्ञान को अगुआ बना करके, ज्ञान को अपनी ताज बना करके, ज्ञान को अपना हथियार बना करके जब हम चलते हैं, तब ज्ञान खड़ग लय किया विचारा, तो उसमें भेजा लगता है, उसमें विवेक करना पड़ता है, उसकी तत्व को छानना पड़ता है, छन्ना लगाना पड़ता है, और वो कठिन काम है कि हम छन्ना लगाते ही रहे, माने न कतई। उसमें अकेले ज्ञान नहीं रहेगा, आपको ज्ञान की तलवार कहीं नहीं रखी है जो आप जाके उठा ले, सारे के सारे एक साथ रहेंगे, दीनता भी रहेगी, क्षमा भी रहेगी, दया भी रहेगी, दीनता भी रहेगी। तो अगर आप सोचें कि खाली हम ज्ञान की तलवार कहीं चले आवे, तो अगर बिना दीनता लिए आपके पास ज्ञान की तलवार नहीं आ जाएगी, सब एक साथ उगेंगे जो है। तो जब वही चीज अगम पंथ पर चलना है, वही चीज ज्ञान खड़ग लेकर के चलना है, और अगम पंथ पर चले तो आपका अनुभव उत्पन्न किया, ज्ञान खड़ग लेकर के चले तो 5 चोर को मारा, और उधर क्या उसके पहले उसी चीज को कहा कि आरज करे राम का प्यारा, काम क्रोध तेरे राय नहीं आ रहा, उन्हीं काम क्रोध को 5 चोर को घर मारना है। यानी आपको, अगर आप जागते रहेंगे, आप मालिक की याद में बने हैं, आपको उसका भय बना हुआ है, उसका अदब बना हुआ है, आपको उसकी याद बनी हुई है, जो जिन रास्ते पर चलने को उसने कहा, अगर आप उस पर चल रहे हैं तो आप जाग रहे हैं, और ये सारे के सारे आपके परास्त हैं। इनको परास्त करना अगर आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। दुनिया के लोगों ने यही किया है, उन्होंने इनको एक एक को पकड़ करके या किसी न किसी रूप से, किसी न किसी विधि से इन अपने 5 और 25 को, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार को, इनको परास्त करने का, इनको बांधने का प्रयास संसार ने किया है, लेकिन आज तक बांध नहीं पाया।
और न बांध पाएगा कभी। उसका बांधने का तरीका यही है कि उधर से आप चले, और ऐसे साधारण बानी अगर आप मीता साहब की लेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हमको इनको बांधना है, और आप बांधने का कोई न कोई उपाय सोचने लगेंगे, और ढूंढते 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 और किसी न किसी के फंदे में फंस जाएंगे, और वो आपको योग और क्रिया सिखाना शुरू कर देंगे। पाहन ज्ञान खड़ग लय किया विचारा, जागत पांच चोर का मारा। जागत, अगर हम जाग रहे हैं तो हमको उसका अदब है, उसको हमको ध्यान है, यानी उसके बताए हम रास्ते पर चल रहे हैं, वहां से निकालना पड़ता है, जरा लमकना पड़ता है उसको, बिल्कुल ऊपर नहीं, जगत पर नहीं रखा है पानी, कुछ लमकना पड़ता है, लटकना पड़ता है मेरे अंदर। अगर या विधि जी का किया उबारा, या विधि जी का किया उबारा, या विधि जी का किया उबारा। साहब इधर भेजो, एक मिनट के लिए नहीं, पीछे एक और था, पीछे आके बैठ गए, पीछे से आके कहीं कोई टीप न मार दे, इसलिए नहीं रहता। अरे बड़े लोगों के पीछे बैठे या विधि जी का किया उबारा, अब का करी है काल हमारा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई किसी को बलि देना होता है तो पहले उसको सजाया, नहलाया, धुलाया और माला फूल पहना करके बढ़िया चारा पानी खिला करके तब उसको बलि दिया जाता है। पाहन पीतर के ही का तारा, आप तो नहीं सुना करोगे? नहीं तो आप अपने ऊपर लगा दो कि हमें करूँ। नहीं तो एक लाइन मुझे बनवा जयपुर से बढ़िया है, वही तो ले रहे हैं। ठीक ठीक लाए, कहाँ से लाए? जयपुर से। हाँ बिल्कुल ठिकाने पहुँच गया। पाहन पीतर के ही का तारा, बहुत मौके पर लाया, पत्थरों लेने जा रहे हैं। पाहन पीतर के ही का तारा, पूजी पूजी बहु मरे गंवारा। ये इत्तेफाक की बात है कि ऐसे समय पे लाइन आ गई, तो चल ही रहा है पानी में तंग, तो इत्तेफाक की बात है। बुरा का आपको बैठा ही नहीं बगैर, इत्तेफाक की बात है कि ये लाइन है भैया। आप 1000 रुपया खरीदे। पाहन पीतर के ही का तारा, पूजी पूजी बहु मरे गंवारा। हरि बिसराय कपट मन धारा। अब हम संसार की किसी चीज को कपट मानते हैं, किसी चीज को नहीं मानते हैं, किसी चीज को सही मानते हैं, किसी चीज को झूठ मानते हैं, लेकिन यदि हरि की तरफ से हमारा मन हटा है तो जो कुछ भी उसमें आया है वो सब कपट है। हरि बिसराय कपट मन धारा, तिनका सदा काल रखिवारा। जैसे हम अपराधी होते हैं, जब अपराध
कार्य करते हैं, तो जब हम पकड़ लिए जाते हैं तो हमको सजा या फांसी होने के बाद में एक मुस्तैद पक्की मजबूत सुरक्षा में दे दिया जाता है कि अब ये कहीं भाग न जाए। जिसको फांसी हो गई वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी भाग सकता है, कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए क्या रह गया, लेकिन उसको बड़ी भारी सुरक्षा में दे करके वहां उस तक पहुंचाया जाता है जिसको फांसी दी जाए। तो हमारे आपके ऊपर काल का पहरा लगाया जाता है। हरि बिसराए कपट मन धारा, तिनका सदा काल रखवारा। जब हम इतने बड़े उसके पहरे में है तो क्या हम भाग के जा सकते हैं? क्या उसकी ताड़ना से, उसके फल से बच सकते हैं कभी? नल तन पाए जुआ जनिहारो। अब वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये इससे किसी के दिल को ठेस लगती है इन बातों से। नल तन पाए जुआ जनिहारा, या ना पई है बारे बारा। हम ये जानते हैं कि ये नलतन हमको बार बार नहीं मिलेगा, इसके बाद गधा, भैंसा, घोड़ा, सुअर होते होते अघा जाएंगे, तब कहीं इसका नंबर आएगा। लेकिन फिर भी हम इसकी मौत, इसकी मस्ती, इसके सुख, इसके भोग से नहीं बच रहे हैं। लाख वाणी वचन सुने या लाख लोग हमको पकड़े आकर के, तो भी हम नहीं रुक रहे हैं। हम कर वही रहे जो हमारा मन कह रहा है, हम उसी को राजा बनाए हुए हैं। बिल्कुल हाथ से कह देते हैं कि मैं करूंगा वही जो मेरा मन कहेगा, मैं किसी की नहीं मानूंगा। तो उसमें किसी ने वाणी वचन दिया जाता है, अगर वाणी वचन ना आवे तो उसको भीषण तकलीफ हो जाए, क्योंकि नल तन पाए जुआ जनिहारा। जब नीता साहब कहते हैं कि ये बार बार नहीं मिलेगा, इस नलतन का महत्व बताते हैं, तो जो लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, जो दलदल में फंसे हैं, वो इसको सोच करके उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है कि क्या बताएं, मनुष्य हो गए, नलतन मिल गया, ये बीता जा रहा है और इसके बाद में हमको फिर वही भोग करना है। लेकिन जानते हुए, वचन सुनते हुए नीता साहब चिल्ला चिल्ला कह रहे, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो दलदल में जिसमें फंसा है उससे नहीं निकलता है, नहीं निकल पा रहा है, नहीं छोड़ता उसको, नहीं उस सुख को छोड़ पा रहा है। तो वो उसको बड़ा तकलीफ होती है कि हम ये जीवन बीता जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर उनकी परवाह करें तो फिर वो रह जाएंगे जो नहीं पकड़े हुए हैं, जो दलदल में नहीं फंसे हुए हैं और अपने मार्ग पर चलना चाहते हैं। अगर नीता साहब ये बात न कहें तो उनको फिर रास्ता कौन बताएगा? इसलिए उनको रास्ता बताने के लिए भले इनके मन पर ठेस पहुंच जाए जो नहीं कर पा रहे हैं, नीता साहब ने अपनी बात को कहा है। उनके ठेस पहुंचे तो पहुंचे, हालांकि उन्होंने ऐसा कोई नहीं काम किया कि किसी के ठेस पहुंचे। उससे हमारा कल्याण ही होगा, कुछ न कुछ असर पड़ेगा, कुछ चेतेंगे, कुछ कमी आएगी। लेकिन अगर नहीं पड़ती है, ठेस नहीं लगती है तो लगती रहे, लेकिन उनके कल्याण के लिए उन्होंने कहा है तो उसको वो कहेंगे। नल तन पाए जुआ जनिहारा, या ना पई है बारे बारा। सेल राम होय भय पारा। जो भय है, भय सागर में ही भय है। जब आप भय के सागर में है, मौजूद है, ये संसार भय सागर है, इसको भवसागर भी कहते हैं, भय सागर भी कहते हैं। तो जब आप उस सागर में मौजूद हैं तो आप भय में तो है ही। सेल राम होय भय पारा। तो भय पारा का मतलब चाहे आप भवसागर से पार होने का लगा लीजिए, चाहे आप उस भय से छुटकारा पाने का लगा लीजिए।
भय से पार हो गए, भय से छूट गए। तो बात तो एक ही है, भय से छूट गए तो पूरी कुमिता से छूट गए, और पूरी कुमिता से छूट तब जाएंगे आप जब पूरी सुमिता आ गई होगी, पूरी सुमिता भरी होगी आपके अंदर, तो कहीं कोई जगह नहीं होगी कुमिता के लिए, तब वो आप, इसका मतलब आप उस समय परिपूर्ण है, आप भवसागर पार हैं। क्या बात है बोल रहे? सुमिता पास में बैठी है। सेल राम होय भय पारा, कहे मीता तजी जग व्यवहारा। सेल राम होय भय पारा, कहे मीता तजु जग व्यवहारा। कहे मीता तज जग व्यवहारा। पता नहीं कब इसमें से कौन इस गति का हो जाए और किसकी हमको पत्थर की मूर्ति बनवानी पड़े, तो इनके तरह कायदे से चेहरा आ जाना चाहिए। कोई आपको किसी चीज का पता है कौन कितना संस्कारी है, कौन कितना ऊंचा है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, हमको बना के प्रधान जी की कबर गिन दे तो जिंदे भाई मरे के बाद मरने के बाद का मर गया, चला माटी हो गया। ये तो वही कह सकता है जो जानकार है, हम नहीं जानकार तो हम तो भाई ऐसे कह सकते हैं कि अब पता नहीं किसकी कब जरूरत पड़ जाए, उस समय हम कहें भैया ये तो मिट्टी का ढेर रह जाएगा, बाद में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जब आप आरती कर रहे होंगे, जब आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे होंगे, जग रहे होंगे, सजग होंगे आप जिस समय, उस समय आपने जो भी प्रण धारण किया है वो आपका प्रण पूरा होगा। आरती करो होय प्रणधारी, राम बरत घर जीव उबारी। राम बरत घर जीव उबारी, मूल दुआरे लाओ तारी। मूल दुआरे लाओ तारी, चांद सूर बिच दिया ना बारी। मूल दुआरे लाओ तारी। अब तो मूल द्वारा तो नहीं छिपा है आप लोगों से, तो वहां पर तारी लाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मूल दुआरे लाओ तारी, चांद सूर बिच दिया ना बारी। पाँच पचीसो होय तुम्हारी। पाँच पचीसो होय तुम्हारी। तब मन हुई है हरि दरबारी। नहीं ऐसे
बड़े भाव है तो परी भाई लंगे रखे इसी थोड़ी खा बोली हो या तुम्हारी तब मानू हुई है हरि दरबारी निस दिन निरखू पिया का नारी। सारी सृष्टि जितनी भी ये प्रगति है, माया है, ये सब नारी है। जितनी भी प्रगति है और जितने भी जीव या परमात्मा के अंश आत्मा रूप में मौजूद है, ये सभी नारी है। सारी माया और यहाँ तक कि परमात्मा का वो अंश जो हमारे अंदर विराजमान है, वो भी नारी है। निस दिन निरख पिया का नारी। तो पिया कौन है? केवल परमात्मा, एकमात्र परमात्मा पिया है। और बाकी संसार में चाहे वो नर हो या नारी हो, सब नारी है। इनको क्या करना है? निस दिन, दिन रात उसको देखने का मतलब है दिन रात उसको न भूलना, उसका अदब बनाए रखना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना। यही उसका अदब है और यही उसकी जागना है। निस दिन निरखू पिया का नारी, काबुड़ियन का खेल कुमारी। और ये जो संसार में माया के रूप में जिनको माया बताया है, हम आप उनको भगवान मानते हैं, लेकिन नीता साहब ने कहा कि ये माया के रूप है। माया ने ईश्वर की आज्ञा से इन रूपों को रचा है। जैसे माया मतलब मालिक ने माया को आज्ञा दिया, उसने जाके नरसिंह का रूप धारण कर लिया या गैया का रूप धारण कर लिया या पहाड़ ले आई, तो कहने वाले ये जो रूप धारण करती है वो सब माया है। तो जिन रूपों को राम या कृष्ण या और तमाम अवतार, उनको हम भगवान करके जानते हैं, लेकिन वो ये माया के रूप है। तो जब हम इनमें आकर के फंसते हैं या किसी अन्य देव में आकर के फंसते हैं, तो अन्य सारी सृष्टि, अन्य सारे देव, अन्य सारे जीवों के अंश, ये सब परमात्मा की सत्ता है, उसके द्वारा रचा हुआ एक तमाशा है, उसका खेल है, उसकी ये गुड़िया है। और इन गुड़ियों में हम इनको खेल करके हम अपने को संतुष्ट होते हैं तो होते रहे, जैसे वो छोटे छोटे लड़के गुड़िया कूद करके अपना खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। इन गुड़ियों को खेलने से, इन गुड़ियों में फंसने से, इनके मोह में, इनसे आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण आपका अगर किसी से होगा तो वो उसी पिया से होगा, उसकी मूर्ति से या उसकी गुड़िया से नहीं होगा। उसके बने रचे हुए तमाशा से आपका कल्याण नहीं होगा। उसका रचा हुआ तमाशा तो केवल आपको भरमाने के लिए, बेलमाने के लिए, फंसाने के लिए है। किसी के इर्द गिर्द एक तमाशा नाच रहा है, किसी के 2 नाच रहे हैं, किसी के 3 नाच रहे हैं। जिसका जितना उसने देखा कि ये ज्यादा जबरदस्त है, जिसको जितना ही बेलमाना है, फंसाना है, उतना ही उतना ज्यादा उसके माया रचनी है। और इसी बात को मीता साहब ने कहा है कि बड़ा अभागी जहां हंसी बैठे, माया बड़ी सयानी है। जिसके पास जितनी ज्यादा अधिक है वो उतना ही बड़ा अभागी है, क्योंकि उसको उतना ही ज्यादा फांस रखा है। निस दिन जा निरखू, निस दिन निरखू पिया का नारी, काबुड़ियन का खेल कुमारी। बिना खसम को बहिया धारी। बहिया धारने का मतलब मदद करने का, मददगार से होता है, सहाय करने वाला, सहायता करने वाला।
बिना खसम को बहिया धारी, जब काल लय मुंगरा मारी, जब काल लय मुंगरा मारी, भगतिन काजल डारा मिदारी, या धोखे तोरी होती कुवारी। भक्तिन काजल और मिराना, जो काजल है ये बाहरी दिखावटी श्रृंगार है जो उसको लगाना पड़ता है, जो अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी अहमियत दिखाना चाहता है, जो अपने रूप वास्तविक रूप से ज्यादा अपने को रूपवान करके किसी के सामने पेश करना चाहता है। परमात्मा हमारे असली रूप को जानता है, वो हमारे नकली रूप में कभी नहीं फंसता है। ये नकली रूप इसी संसार के देव और मनुष्यों के लिए और अन्य योनियों के लिए बने हैं, जो रूप में फंसते हैं। वो हमारे इस बनावटी रूप में नहीं फंसता है। ये जितना भी पाखंड, आडंबर, बाल, जटा, माला, तिलक, रंगना, कपड़े का, उस पर लिखा होना, उसमें पढ़ा होना, ये सब उसी काजल के समान है। जैसे एक वैश्या काजल और टिकली बिंदी लगा करके अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को रिझाती है, उसको फंसाने के लिए ये रूप करती है, श्रृंगार करती है। वैसे ही ये आडंबर जितना है, ये संसार में अपने उन ग्राहकों को, जो इनके चेले हैं, वो इनके ग्राहक समझिए, उनको फंसाने के लिए, अपने में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये उसका रूप धारण करते हैं। किसका? जो उस सुहागिन का रूप है, जो संत का रूप है, उसका उन्होंने एक बाना बना लिया है कल्पित करके, और उसी को धारण करके ये साबित करते हैं कि हम संत हैं और आओ हमारे शिष्य बनो, अपनी दुकानदारी को, अपने धंधे को चलाने के लिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक वैश्या अपना श्रृंगार करके अपने ग्राहक को लुभाती है। बिना खसम को बहिया धारी, जब काल लय मुंगरा मारी। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक से एक राजा महाराजा, जिनके लाखों हाथी घोड़ा फौज और बल जिनके मौजूद था, धन और बल की कमी नहीं थी, उनके पास गिनती नहीं थी, वो भी जब मरे, उनके ऊपर जब विपत्ति आई तो कोई सहाय करने वाला नहीं निकला। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो उसको रोकने वाला संसार में कोई ताकत दूसरी बना ही नहीं गई है जो उसको रोक ले। फिर भी हम इस संसार के बल पर कूदते हैं। जब काल लय मुंगरा मारी, तो उसे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। फिर भी हम इसी में फंसे हैं और इसी के अहंकार में चूर है कि हमारे पास ये चीज, फला चीज इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद है, इतना बल है हमारे, इतना धन है, इतना रूप है, इतनी सेना है या इतना जायदाद है। उसी अहंकार में हम चूर हैं, जबकि हम जानते हैं कि जब यमराज का हमारे ऊपर गाज गिरेगी तो इनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा और यही कहेगा कि दादा भागे तो तुम्हें पड़ी। वो साफ कह देता है कि अब आपके कष्ट को तो हम नहीं भोग सकते, आपने जैसा भी किया है उसी अनुचित उसको भोगना तो आपको ही पड़ेगा। आपने चाहे हमारे लिए किया हो, चाहे किसी के लिए किया हो। हम अपने बच्चे के लिए डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, कोई भी नाजायज तरीका अपना करके धन दौलत जमा करके उसके सुख का प्रबंध करते हैं, तो हमने किया है, भोगेंगे हम। बच्चा थोड़ी हुआ, बच्चा ये कहेगा दादा चाहे हमारे लिए की हो, चाहे अपने लिए की हो, भागे तो नहीं करिए, किया तुमने। नल भगतिन काजर डारा मिदारी, या धोखे तोरी होती कुवारी।
इस धोखे में आपने एक बहाना बना लिया कि आप जो संत हो गए, आपको कुछ मान सम्मान मिलने लगा, आपने समझा के मुक्त हो गए, तो आपने अपना ये जीवन धोखे में गंवाने का बिल्कुल ठेका ले लिया, समझिए। अब आपका ये धोखा, ये जीवन धोखे में जा रहा है। या धोखे तोरी होती कुआरी, आपकी हानि हो रही है, आपका संस्कार छीन हो रहा है। का भटकी तू फिरे गंवारी, का भटकी तू फिरे गंवारी। गंवारी मतलब यहाँ जो 2-3 औरतें खाली बैठी हैं, उनसे थोड़ा कह रहे हैं, हम सभी गंवारी में शामिल है, नर या नारी सभी गंवारी है, सबको उन्होंने नारी के रूप में लिया है। का भटकी तू फिरे गंवारी, खसमता जे भाई बहुत बतारी। यदि हम एक परमात्मा को मात्र पूछते हैं तो वो हमारा पिया है, उसके बाद में यदि हम किसी अन्य देव या मानव को ईश्वर बना करके, ईश्वर के रूप में रख करके पूछते हैं, तो इसका मतलब एक तो वो हुआ, दूसरा वो हुआ, और 3, 4, 8 जितने भी हम ईश्वर मानते हैं, इसका मतलब हमने 10 खत्म किए, और इसका मतलब हम बहुत भतारी, मतलब हमारे बहुत खत्म है, और सीधा सीधा उसका मतलब है कि हम वैश्य हैं। कैसा भी है। अगर एक के अलावा कोई किसी अन्य को परमात्मा मानता है और उसकी पूजा करता है, तो वो उतना ही गुनहगार है जितना कि वो नारी जो अपने पति के अलावा अन्य किसी को भी अपना पति मानती है। कोई नारी अपने पति के अलावा भी अन्य किसी को अगर अपना पति मानती है, तो जितना बड़ा ये गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह है वो जो हम परमात्मा के अलावा अन्य किसी को परमात्मा मानते हैं। का भटकी तू फिरे गंवारी, खसमता जे बाई बहुत बतारी, खसमता जे भाई बहुत बतारी। सोई सुहागिनी पीऊ की प्यारी, वही सुहागिन है, पिया को वही प्यारी है। कौन? जो संग ते नहीं हो यानी नारी, जो अपने पिया के पास से एक भी पल के लिए अलग नहीं होती है। यानी यहाँ क्या होगा, हमारे भक्ति मार्ग में हमारा आत्मा परमात्मा से एक भी क्षण के लिए अलग नहीं होती है। हम उसकी याद को एक भी पल के लिए नहीं भूलते हैं, हम उसको एक भी पल के लिए नहीं भूलते हैं, हम उसके बताए हुए रास्ते से एक भी पल के लिए नहीं भटकते हैं, तो हम उसके साथ में रह रहे हैं। सोई सुहागिनी पीऊ की प्यारी, जो संग ते नहीं हो यानी नारी। नारी नारी अलग होना, अलग होने का मतलब है उसको भूल जाना, उसके बताए रास्ते से डगमगा जाना, हट जाना। निझर झर आरती होई, पिया अमीरस जगु तजी छोई, पिया अमीरस जगु तजी छोई। बार बार मीता साहब ने एक नहीं 25 बार से इस बात को कहा है, तरीके से बताया है कि ये सारा संसार छोई के समान है, ये सारा संसार छोई के समान है और ये त्यागने योग्य है। इसको त्याग दे आप, जो है इसके चक्कर में न रहे।
रस जग तजी छोई सहज सुन्निमा सूरति समोई। हमारी सूरत, हमारा ध्यान कहाँ लग गया? जो आज तक शून्य है, जो किसी की पकड़ में नहीं आया, जिसको कोई जानते नहीं है, उसके बारे में हमारा ध्यान, हमारी लगन वहाँ है। और निधन करने का मतलब हमारा ये अश्रु धारा से, हमारे वियोग से, अगर हमारा वियोग जारी है निर्जन आरती होई या अमीरत जगु करी सोई। इस मानक में हमारे लिए 7, 8, 10, 12 चीजें ऐसी है निश्चित होगी, तो हमको पता नहीं है, जो हमारे लिए एक एक करके बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास चिंता नहीं है तो हम इस बात के कतई है ही नहीं, हम परिवार के कतई नहीं है। अगर चिंता है और वो टिकाऊ नहीं है तो हमको मंजिल पर नहीं पहुंचा पाएगी, किसी भी क्षण वो खत्म हो जाएगी और क्रोध या मोह या काम भारी हो जाएगी। अगर उसमें दृढ़ता नहीं है तो दृढ़ता के साथ में दृढ़ता का भी होना बड़ा जरूरी है कि वो हो और बड़ी दृढ़ता के साथ हो। जितनी ही दृढ़ता में रहेगी उतनी ही ज्यादा दिन टिकेगी। अगर आखिरी तक टिकेगी, दृढ़ता पूरी तरह से है, परम दृढ़ता है, तो वो आखिरी तक टिकेगी और मंजिल तक पहुंचाएगी। प्रतीक, अगर आपको प्रतीक नहीं है किसी में, प्रतीक का दूसरा नाम है विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे और अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप एक पत्थर के इर्द गिर्द उसी विश्वास के बल पर कोई 100 साल तपस्या कर रहा है, कोई 50 साल कर रहा है, कोई पत्थर में लगा हुआ है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई गाय को पूज रहा है, कोई धरती को पूज रहा है, कोई आदमी को ही पूज रहा है। उसी विश्वास के कारण जिसके पास विश्वास है, अगर प्रगाढ़ विश्वास है, उतनी ही मजबूती से आप निर्गुण नहीं पकड़े हुए हैं, ज्यादा मजबूती से वो आपसे ज्यादा विश्वास उसके अंदर विश्वास आपके अंदर होना अटल है। विश्वास नहीं होगा आप होगी ही नहीं, विश्वास नहीं होगा वो चिंता सीधे भी नहीं चिंता दृढ़ता प्रतीक और उसके बाद योग। अगर आपके अंदर योग नहीं है तो वो चीज नहीं पैदा हो सकती है जो आपको चाहिए। अगर आपके अंदर योग है तो उसके प्रति अगाध प्रेम आपके पैदा हो जाएगा। अगर कोई आपका प्रेमी है, आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है किसी के ऊपर, तो जितना ज्यादा प्रेम आपके अंदर है उसके बिछड़ने पर या उसके न मिलने पर आपके अंदर उतना ही योग, आपको उतना ही कष्ट होगा, आप उतने ही ज्यादा तो उसके बाद से योग का नंबर आता है। कहीं जाए हमारे होने में क्या होता है? आज दुनिया में 25 आदमी मरे होंगे, लेकिन अगर हमारे घर का कोई मर जाए जिससे हमको संसार में लेकिन अगर वास्तव में नाम प्रेम है, हम उसको चाहते हैं हमारे अंदर प्रेम आ गया और वो नहीं मिलता है, अरे वो होगा आपको चलो
जाएगा हमारा। प्रेम आवश्यक है और उसके बाद में भी होगा। और क्या तब जाकर के कहीं शांति या और चिंता के जो बाकी बचे हो या आनंद जो भी चीजें हैं आगे वो प्राप्त होती है। अगर इनमें से कोई चीज कहीं बीच में गड़बड़ है तो उसके आगे गाड़ी आती है और पूरी चैन की चैन जो है खंडित हो जाएगी। एक जगह से टूटे तो पूरा लक्ष्य से वही फिर जलेगा। कहीं से भी टूटे वो आप जो है किसी भी स्तर से कहीं से टूटेगी। हाँ ऐसे याद है निडर धरे आरती होई पिया अमीरस जगुतरी छोई। तो इस संसार को बिल्कुल छोड़ी, बिल्कुल त्यागने योग्य वस्तु समझ करके इसको हमको छोड़ना है। सहज सुन्निमा सुरति समोई भेटा पुरुष अवन ना होई। मालिक से फिर दोबारा भिन्न ना हो, फिर बिछुड़े ना, ऐसा बिरला ही कोई है। ऐसी आरती पावे जन कोई। ऐसी और आगे आ जा। सेवक साहेब दिन न होई ऐसी आरती पावे जन कोई। दीन गरीबी यामती आई। ये मति, ये बुद्धि, ये विवेक, ये ज्ञान कब आएगा, कब उपजेगा? जब हम वहीं से शुरुआत से चलेंगे, चिंता को धारण करेंगे। दीन गरीबी जब उर आई तब सतगुर सो जुरी सगाई। तो सदगुरु जो है, जो सदगुरु एक जगत में एक हुई, तिन्हें खोज नल रोई रे, तिन्हें खोज नल लोई रे। उस सदगुरु को जो संसार में सृष्टि में केवल अकेला एक है, उसको वो तब हमको प्राप्त होगा, तब मिलेगा। दीन गरीबी जब उर आई तब सतगुर धनी सतगुर जिनकी न सहाई। जब वो दिन हमारे अंदर आई तब वो सदगुरु जो केवल संसार में सारी सृष्टि में एक है, अकेले हैं, जिनकी हमको खोज है, तब वो हमारी ऊपर सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। दीन गरीबी जब उर आई तब धनी सतगुर जिनकी न सहाई। सतगुर बिना दरस ना होई। सतगुरु के बिना दर्शन असंभव है। सतगुर बिना दरस ना होई
बिन सतगुर ना मुक्ता होई। और बिना दर्शन के या बिना सदगुरु के आप मुक्त भी नहीं हो सकते हैं, आपका मोक्ष भी नहीं हो सकता है, आप आवागमन की परिधि में पड़े रहेंगे।